राधे राधे। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे साल 2024 में माता अन्नपूर्णा की जयंती कब मनाई जाएगी, इस जयंती का महत्व क्या है और पूजा किस समय करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे इस व्रत से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। अन्नपूर्णा माँ की जयंती मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार माँ अन्नपूर्णा की पूजा विशेष रूप से करने का विधान है। इस दिन ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त माता अन्नपूर्णा की पूजा करता है उसके घर पर कभी भी धन के भंडार खत्म नहीं होते और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब ऐसे में जानते हैं इस साल माता अन्नपूर्णा की जयंती कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस पूजा का महत्व क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती का महत्व। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन अन्न धन की देवी माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद और घर में अन्न धन में समृद्धि बनी रहती है। कुछ लोग अन्नपूर्णा जयंती पर व्रत भी रखते हैं और विधि विधान के साथ पूजा करके देवी अन्नपूर्णा से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं और देवी अन्नपूर्णा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस व्रत का धार्मिक महत्व शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इस दिन व्रत पूजा करने से भोजन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। देवी अन्नपूर्णा को भोजन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी कृपा से भक्त के घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन उनकी विधि विधान से पूजा करने से भंडार हमेशा भरे रहते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है और सुख शांति का वास होता है। अन्नपूर्णा जयंती पर माता की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। मान्यता है देवी अन्नपूर्णा अपने भक्तों के कष्ट दूर करती हैं और उनके जीवन में शांति लाती हैं। साथ ही इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अन्नपूर्णा जयंती पर माता की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों का मानना है कि देवी की कृपा से जीवन मुक्ति का मार्ग सुलभ होता है और दान का अच्छे पुण्य मिलता है। अन्नपूर्णा जयंती के पावन अवसर पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाती हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है और व्यक्ति के जीवन में कभी कोई अभाव नहीं आने पाता है। तो ये था अन्नपूर्णा जयंती का महत्व। और अब जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती कब है, इसकी डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का आरंभ 14 दिसंबर की शाम को 4:58 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 15 दिसंबर को दोपहर में 2:31 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर 15 दिसंबर 2024 को अन्नपूर्णा जयंती का व्रत रखा जाएगा। और अब जानते हैं पूजा का शुभ समय। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:04 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:43 तक और अमृत काल का समय है शाम को 6:05 से लेकर के शाम के 7:35 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातःकाल 5:29 से लेकर सुबह के 6:17 तक। माता अन्नपूर्णा की पूजा किस समय करें, जानते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता की पूजा शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही करें। इससे व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिल सकते हैं और जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है।
माता अन्नपूर्णा की पूजा आप अभिजीत मुहूर्त में भी करें। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:43 तक है। इस समय पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अमृत काल में भी माता की पूजा कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा की पूजा अमृत काल में करने के लिए समय है शाम में 6:05 से लेकर के शाम के 7:35 तक, और आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं माता अन्नपूर्णा की। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समय है 5:29 से लेकर के सुबह के 6:17 तक है। इन शुभ मुहूर्त में आप किसी भी शुभ मुहूर्त में माता अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं माता अन्नपूर्णा की पूजा का विधि विधान क्या है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता की पूजा इस तरह करें। अन्नपूर्णा जयंती मनाने के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। आइए इस दिन की पूजा विधि को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पूजा की तैयारी करें। अन्नपूर्णा जयंती से एक दिन पहले घर की साफ सफाई कर लें। पूजा स्थान को भी गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे लाल कपड़ा, चौकी, देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति या तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, धूप, फल, फूल, मिठाई, पंचामृत, पान का बीड़ा, सुपारी आदि इकट्ठा कर लें। और अब नंबर आता है स्नान और ध्यान का। पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद ध्यान लगाकर पूजा के लिए अपना मन शांत करें। और इसके बाद नंबर आता है आसन ग्रहण का। पूजा स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब स्थापित करें मूर्ति या तस्वीर को। आसन ग्रहण करने के बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस लाल कपड़े पर देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर उन्हें पुष्पों से सजाएं। अब इसके बाद षोडशोपचार विधि से माता का पूजन करें। अब देवी अन्नपूर्णा का षोडशोपचार पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करें ताकि कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। इसके बाद देवी का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। फिर उन्हें आचमन कराएं और स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। देवी को इत्र, सिंदूर, कुमकुम, चंदन का टीका लगाएं। साथ ही धूप, दीप और आरती अर्पित करें। इसके पश्चात मंत्रों का जाप करें। देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन माता के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्री अन्नपूर्णे देवे नमः। मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है। आप अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अब नंबर आता है भोग और नैवेद्य अर्पित करने का। पूजा के उपरांत देवी अन्नपूर्णा को भोग लगाएं। उन्हें खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी और फलों का भोग अर्पित करना शुभ होता है। भोग लगाने के बाद आरती करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। इसके पश्चात दान करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। अन्नपूर्णा जयंती पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करें। आप किसी गौशाला में गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। दान करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से अन्नपूर्णा जयंती का पुण्य और फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके पश्चात पूजा का समापन करें। अंत में पूजा का समापन करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करें और प्रसाद का वितरण करें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम रसोई घर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर पूरे घर को पवित्र करें। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा माता के मंत्रों का जाप करें। अन्नपूर्णा माता का स्तोत्र, आरती तथा कथा अवश्य पढ़ें। साथ ही पूरे मन से माता अन्नपूर्णा से विनती करें कि घर में कभी भी
धन, अन्न और खाने पीने की कमी न रहे। साथ ही आज के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। इस दिन माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा के ये मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भगवती अन्नपूर्णे नमः। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। मंत्र का जप किस प्रकार करें? नित्य एक माला जपें। इन मंत्रों को बतौर अनुष्ठान 10,000 या 1.25 लाख जप कर दशांश हवन तर्पण मार्जन व ब्राह्मण भोजन कराएं और हवन सामग्री में तिल, जौ, अक्षत, घृत, मधु, ईख, बेलपत्र, शक्कर, पंचमेवा, इलायची आदि लें। संविधा आम, बेल या जो उपलब्ध हो उनसे हवन पूर्ण करके आप सुखदायी जीवन का लाभ उठा सकते हैं। और आप जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा करने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा करने के लिए इन नियमों का पालन करें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर को गंगा जल से शुद्ध करें। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव की तस्वीर रखें। चूल्हे पर चावल, हल्दी, कुमकुम, धूप और फूल चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय माता पार्वती से प्रार्थना करें कि घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे। पूजा के बाद अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ करें और माता को भोजन चढ़ाने से पहले घर में किसी को भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन चढ़ाने के बाद चढ़ाया गया भोजन प्रसाद की तरह ग्रहण करें। इसके साथ ही इस दिन गरीब लोगों को गर्म कपड़े का दान करें और भोजन कराएं। इसके साथ ही अन्नपूर्णा जयंती पर इन बातों का भी ध्यान रखें। माता अन्नपूर्णा को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, जिसे हम धूप कहते हैं, और मंत्र जाप के लिए तुलसी की माला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन लाल, पीला और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, तो इन रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। और ये जो वर्जित चीज़ें हैं माता की पूजा में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप सभी को लाभ पहुँचेगा। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को अब समाप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली पोस्ट की जानकारी आपको आसानी से पहुंच सके। पोस्ट पसंद आई हो तो पोस्ट को लाइक करें। अब आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। नमस्कार। हर हर महादेव।